2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch Liftoff vehicle. normal. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की अंतरिक्ष दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 18 जुलाई 2026 को भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना विक्रम 1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस लॉन्च को इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट भारतीय ऑर्बिटल रॉकेट है, यानी पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी ने ऐसा रॉकेट बनाया है जो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। देखिए, अब तक भारत में बड़े रॉकेट लॉन्च करने का काम मुख्य रूप से इसरो करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निजी कंपनियों के लिए भी स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले। इसके बाद कई भारतीय स्टार्टअप सामने आए, जिनमें स्काईरूट एरोस्पेस सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है। अब पहली बार एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने अपना ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यही वजह है कि इसे भारतीय स्पेस सेक्टर में एक नया अध्याय माना जा रहा है। फ्रेंड्स, विक्रम 1 एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एक ऐसा रॉकेट है जिसे छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। इसका नाम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इस रॉकेट का उद्देश्य केवल एक लॉन्च करना नहीं, बल्कि भविष्य में नियमित व्यावसायिक सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं देना भी है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि हर रॉकेट एक जैसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रॉकेट केवल थोड़ी ऊंचाई तक जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल रॉकेट वह होता है जो किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सही गति और सही दिशा के साथ स्थापित कर सके। यही काम सबसे कठिन माना जाता है, इसीलिए विक्रम 1 की सफलता को बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, श्रीहरिकोटा भारत का सबसे बड़ा लॉन्च सेंटर है और यहीं से इसरो के कई बड़े ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए। अब किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी का भी इसी लॉन्च सेंटर से ऑर्बिटल मिशन करना यह दिखाता है कि भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अब दुनिया के दूसरे देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेगी। इससे भारत की इनकम भी बढ़ेगी और नई नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में नए स्टार्टअप्स आगे आ सकते हैं। विदेशी कंपनियां भी भारतीय स्पेस कंपनियों के साथ काम करने में रुचि दिखा सकती है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इससे इसरो की भूमिका कम हो जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं, यह बात समझना बहुत जरूरी है। इसरो और प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है। इसरो बड़े वैज्ञानिक मिशन, चंद्रयान, गगनयान और गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कार्यों पर ध्यान देता रहेगा। वहीं प्राइवेट कंपनियां व्यावसायिक लॉन्च सेवाओं और नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम कर सकती है। इससे दोनों की ताकत बढ़ेगी। आज अमेरिका में स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला चुकी है। यूरोप, चीन और कई अन्य देश भी निजी स्पेस कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे भारत की वैश्विक स्पेस मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस लॉन्च के कारण भारत के स्पेस सेक्टर को बड़ा आत्मविश्वास मिलेगा। देश में नई टेक्नोलॉजी के विकास को गति मिलेगी। युवाओं के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में नए अवसर बन सकते हैं। भारत विदेशी ग्राहकों के लिए सैटेलाइट लॉन्च का मजबूत विकल्प बन सकता है। इससे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, हर बड़ी उपलब्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी होती है। स्पेस मिशन बहुत महंगे होते हैं। एक छोटी सी टेक्निकल गलती भी पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है। निजी कंपनियों को लगातार सुरक्षित और सफल लॉन्च करने होंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उन पर भरोसा करेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में बढ़ते सैटेलाइट और मलबे की समस्या पर भी ध्यान देना होगा। इस खबर को केवल रॉकेट लॉन्च के रूप में नहीं देखना चाहिए। असल बदलाव यह है कि भारत में अब केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने लगी है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी चारों क्षेत्र में असर डाल सकता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि एक सफल लॉन्च शुरुआत है, मंजिल नहीं है। किसी भी कंपनी की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब वह लगातार सुरक्षित, भरोसेमंद और व्यावसायिक लॉन्च करती रहे। फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरी खबर को एक सेंटेंस में समझें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाया है, जहां अब सरकारी एजेंसी इसरो के साथ साथ भारतीय निजी कंपनियां भी दुनिया के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर रही है। विक्रम 1 की सफलता यह संकेत देती है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र देश के लिए विज्ञान, रोजगार, निवेश और वैश्विक पहचान चारों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस लॉन्च को केवल एक टेक्नोलॉजिकल सफलता नहीं, बल्कि भारत के प्राइवेट अंतरिक्ष क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
थैंक यू सो मच।